महिला दिवस के इस पावन उपलक्ष्य में उपस्थित मंचासीन सभी मेरी माताएं बहनें, समक्ष में उपस्थित मेरी माताएं बहनें, भाइयों, सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। आप सबको सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं प्रेषित करती हूँ। आज यहाँ आकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई महिला दिवस का कार्यक्रम है, ऐसा लग रहा है कोई त्यौहार हो रहा है, कोई पर्व हो रहा है, कोई जश्न हो रहा है। और आपका जो ये दिया हुआ स्नेह, प्यार, सम्मान है, ये एक एक फूल के रूप में ऐसा लग रहा था कि कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, कितना स्नेह है आपका मेरे प्रति। तो अभी जब मुझसे प्रश्न पूछा गया कि आपसे प्रेरणा मिलती है लोगों को, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे प्रेरणा नहीं मिलती, मुझे आप लोगों से मिलके प्रेरणा मिलती है। मुझे प्रेरणा मिलती है हर वो कार्य करने की जो बाबा साहब अधूरा छोड़ कर गए हैं। मुझे प्रेरणा मिलती है आप सब से हर वो मेहनत करने की जो हमें बाबा साहब ने बताया है, क्योंकि हम सब तथागत बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले अनुयायी हैं और उन्होंने हमेशा हमें कड़ी मेहनत और परिश्रम करने की ही शिक्षा दी है। तो जब भी मैं निराश होती हूँ, वैसे तो बहुत कम, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि कुछ चुनौतियाँ सामने हैं, तो मैं डॉक्टर बाबा साहब को याद करती हूँ और उनको याद करते हुए आप सबके चेहरे जब मेरे सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे घर में बैठना नहीं चाहिए या अपने पद की कुर्सी का गुमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने हमेशा कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य किसी डिग्री को हासिल करना या किसी कक्षा को प्रावीण्य सूची में पास करना या किसी पद को हासिल करने का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी डिग्री का, किसी पद का उद्देश्य समाज में परिवर्तन करने का होना चाहिए। इसीलिए हमेशा जिस भी कक्षा में मैं पढ़ी हूँ या जो भी शिक्षा मैंने अर्जित की है, उसका प्रयास हमेशा यही रहा है कि कैसे हम अपने वंचित, पीड़ित, दुखी और मुख्य धारा से पीछे हमारे समाज के या इस भारत देश के किसी भी समाज के व्यक्ति जो मुख्य धारा से पीछे हैं, हम उनको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। क्योंकि बाबा साहब ने तो पूरा जीवन ही इसी के लिए लगा दिया था। उन्होंने अपना पूरा जीवन ही हम लोगों के लिए झोंक दिया। एक पशु से बदतर जीवन से हमें एक मानव के जीवन में लेकर आए, तो वो किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जेब में ये जो पेन है वो बाबा साहब की देन है। हमारे शरीर में ये जो चमचमाता हुआ कोट है, ये बाबा साहब के शरीर की चोट है। हमारे पास जो बड़ी बड़ी कार है वो बाबा साहब का उपकार है। तो सब कुछ तो बाबा साहब का दिया हुआ है। ये कपड़े, पहनावा, घर, पेन, कार, खाना, शुद्ध पानी, सब कुछ तो बाबा साहब ने दिया है। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम अच्छे से शिक्षित हों। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित तो हम हो ही रहे हैं, और शिक्षित सिर्फ किसी पद को पाने के लिए नहीं, बल्कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए। और संगठित होने का उदाहरण आप लोगों ने, आप सभी महिलाओं ने इतना बेहतरीन ये उदाहरण पेश किया है कि बड़ी खुशी हो रही है मुझे अंदर से, और आंखें भी थोड़ी सी छलक आई कि जैसा भी बताया कि पूरे भोपाल में जितने भी बुद्ध विहार हैं, वो सभी बुद्ध विहारों की महिलाएं आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहती हूँ आप अपने लिए जोरदार ताली बजाएं कि आपने संगठित होने का बेहतरीन उदाहरण, एक नमूना पेश किया है। बेटा तुम्हें पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है, और भीम ने जो कलम दी है उस कलम को ही अपना हथियार बनाना है, क्योंकि कोई शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। यानी शिक्षा ही वो हथियार है जिससे हर जंग जीती जा सकती है। इसीलिए हमें अपने बच्चों को हमेशा शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, चाहे उन्हें जो कुछ भी बनना हो। ज़रूरी नहीं है कि कोई कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा तभी वो अपने जीवन में सफल होगा। वो कुछ भी कर सकते हैं। आजकल हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कोई बिजनेस में आगे जा सकता है, कोई मीडिया के क्षेत्र में जा सकता है,
कोई अपनी कला के क्षेत्र में जा सकता है। तो जो भी जिस बच्चे का इंटरेस्ट है हमें उसको उसमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसे बहुत कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर हुए जिन्होंने सिर्फ अपना जीवन खुद तक ही सीमित रखा, तो उन्होंने समाज को क्या दिया। इसीलिए हमें चाहिए कि हम एक ऐसा डॉक्टर, ऐसा इंजीनियर, ऐसा कलेक्टर, ऐसा एसपी अपने समाज में बनाएं जो फिर समाज को पीछे मुड़कर भी देखे और उनके बारे में सोचे। तो आप सभी ये सारी चीज़ें समझते हैं बहुत अच्छे से। मैं तो उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ, ना मेरा कोई बहुत ज़्यादा अनुभव है, लेकिन इस छोटे से जीवन में जो कुछ भी मैंने सीखा है वो डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर जाकर ही सीखा है, और जो कुछ भी पाया है वो उन्हीं की बदौलत पाया है। तो सब कुछ मेरा उनको समर्पित है, आप सबको समर्पित है, और आपने मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया, मुझे बहुत खुशी हुई। महिलाओं में वो शक्ति होती है जो कुछ भी बदल सकती है ना, कुछ भी बदल सकती है। और मैंने एक कविता लिखी थी कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति जो होती है वो नारी होती है, यानी महिला होती है। महिला परिवार की धुरी है, महिला परिवार की बैकबोन है। जिस दिन घर में महिलाएं नहीं रहेंगी तो पता चल जाएगा कि घर में आज कोई महिला नहीं है, या तो खाना नहीं बनेगा, या पूरा घर अस्त व्यस्त रहेगा, या कुछ ना कुछ प्रतीक लगेगा कि आज घर में महिलाएं नहीं हैं। तो महिलाओं की जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा है कि वो एक किचन के मैनेजमेंट से लेकर इस भारत देश के मैनेजमेंट में भी शामिल हुई हैं। तो ऐसी ताकतवर, शक्तिशाली और अपने अंदर इतने ममत्व, इतनी करुणा जो एक महिला के हृदय में बसती है, मुझे नहीं लगता कि वो पुरुष जो है वो अपने आप हासिल कर सकता है। पुरुष चाहे तो उसके अंदर भी ममत्व और करुणा के भाव हो सकते हैं, जैसे तथागत बुद्ध और बाबा साहब के अंदर है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये खुशकिस्मती है कि महिलाओं को तो जन्म से ही वो सारी गुण उसके अंदर होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा था कि प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। प्रेम, वात्सल्य, ममता और करुणा से भरपूर, प्रेम, वात्सल्य, ममता और करुणा से भरपूर, करती है सबके दुखों को जो दूर, जिसके आने से घर में होती किलकारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। जीवन कर देती है अर्पित, जीवन कर देती है अर्पित, सदैव परिवार के लिए समर्पित, एक स्पर्श भी होता जिसका चमत्कारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। घर संभालती बच्चे पालती, घर संभालती बच्चे पालती, ऑफिस भी वो जाती है, हर काम में है निपुणता, क्या गजब कलाकारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। विद्यमानता जिसकी करती है सुशोभित, विद्यमानता जिसकी करती है सुशोभित, सबके मन को करती है प्रफुल्लित, खुशियाँ लाती है जो अपार, क्या गजब अदाकारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। पीएम, सीएम, डीएम और राष्ट्रपति तक बन चुकी, पीएम, सीएम, डीएम और राष्ट्रपति तक बन चुकी, दुनिया भर की नारी है, हर काम में है प्रचुरता, वो तो सम्मान की अधिकारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। नारी को कमजोर न समझो मेरे भाइयों, नारी को कमजोर न समझो, आग की वह चिंगारी है, प्रेम करो तो सावित्री है, नहीं तो चंडीधारी है। प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति नारी है, वह नारी है। तो नारियों के बहुत रूप होते हैं, आप उनको हर रूप में देख सकते हैं, एक अच्छे रूप में भी और कई बार एक बुरे रूप में भी। मेरे जीवन साथी हमेशा कहते हैं कि तुम्हारे कितने रूप हैं, तो आप सबके भी अपने अपने घरों में कई रूप होंगे। तो मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि हमें अपनी जो जंजीरें हैं, जो गुलामी की जंजीरें हैं, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। हमें अपने अंदर वो सुंदरता लानी है कि हमारे चेहरे पे, हमारे होंठों पे हमेशा मुस्कुराहट रहे, हम अपने घर में हमेशा मुस्कुराहट फैलाएं, अपनी बेटियों को वो समान अवसर दें जो हम बेटों को देते हैं, अपने बेटों और बेटियों में भेदभाव ना करें, अपनी बहुओं को वो अवसर दें जो हम अपनी बेटियों को देते हैं, ताकि बहू को भी लगे कि सासू माँ हो तो ऐसी। तो मेरी तो हमेशा बड़ी खुशकिस्मती रही है कि मेरा परिवार, चाहे वो मायके पक्ष का हो या ससुराल पक्ष का हो, हमेशा उन्होंने मेरे जो सपने रहे हैं, बाबा साहब का जो अधूरा कारवा रहा है, उसको पूरा करने का जो लगन
और जो मेरे अंदर हमेशा एक जुनून रहता है उसको पूरा करने में हमेशा मेरा साथ देता है। शायद इसीलिए आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ खड़ी हूँ और आप लोग मुझसे इतना मतलब मेरा इतना इंतज़ार कर पा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी इस तरह से किसी कोई बेटी आगे बढ़े, तो आप लोगों को भी उनको वो अवसर देना पड़ेगा जिसकी वो हकदार है। और महिलाएं तो है करती ही हैं और पुरुष भाई कम है, लेकिन उनसे भी यही कहना चाहूँगी कि वो भी अपने घर में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को, अपनी बहू को वो सभी अवसर दें जो आप अपने बेटों को देते हैं, क्योंकि आज महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं और महिलाओं में तो अद्भुत शक्तियां हैं। जो गुण या जो शक्ति महिलाओं में एक नए जीवन का सृजन करने की है वो तो पुरुषों में नहीं है। पुरुष जो काम करते हैं वो महिलाएं तो आजकल सब कर ही रही हैं, लेकिन जो महिलाओं के अंदर अद्भुत शक्ति उन्हें प्रदान की गई है, हमें उन सबका सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सम्मान सिर्फ इसी से नहीं हो जाएगा कि हम उनकी पूजा कर लें या उन्हें एक दिन के लिए खुश कर दें, बल्कि उनके जीवन के हर पड़ाव में हम उनकी मदद करें और उनको उनके सपने पूरे करने के लिए वो उड़ान भरने की वो ताकत दे सके कि वो आगे बढ़े। तो आप सभी महिलाओं से, मेरी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि आप भी अपने जीवन में जो चाहती हैं वो स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन के निर्णय लें और अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को भी वो सभी अवसर दें जिससे वे भारत देश के निर्माण में, क्योंकि भारत देश का निर्माण अकेले पुरुषों से नहीं होगा, महिलाओं की भी उतनी भागीदारी की ज़रूरत है। और बाबा साहब तो कहते थे कि अगर किसी समाज की प्रगति को मापना है तो समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है, हमें वो देखना होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज की ये स्थिति आगे बढ़े, तो आप एक माँ होने के नाते, एक सास होने के नाते अपनी बेटियों को वो सभी अवसर दें। यही मैं आपसे आज आग्रह करूँगी और तभी मेरा यहाँ आना सफल होगा कि हम आगे ये ना सुने। अक्सर ये सुनने में आता है समाज में कि महिलाएं जो है ना घरेलू हिंसा का शिकार होती है अपने पति से या अपने ससुराल की किसी व्यक्ति से। तो इस तरह का संदेश हम अपने समाज में ना दें। महिला दिवस के दिन तो मैं स्पेशली पुरुषों से बात करना चाहती थी, लेकिन अब महिलाएं ज़्यादा है, किसी दिन भाइयों के साथ भी बैठेंगे क्योंकि उनका रोल ज़्यादा है। महिलाएं तो साथ दे ही देंगी, लेकिन पुरुषों का रोल ज़्यादा है। खैर, आप सभी आज के दिन बहुत सुंदर लग रहे हैं। इसी तरीके से आप सभी हंसते मुस्कुराते रहें। आपने मुझे अपना हिस्सा बनाया, उसके लिए मैं आपको दिल से फिर से धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।